बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा कानून पास होने की तजवीज़ पेश की गई है और वो 1-2 दिन में पेश कर दिया जाएगा पार्लियामेंट में। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बड़ा केस था और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉर्ड तलब कर लिया है। वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जो बनना था, जो बिल था, अदालती इस्लाहाती बिल, उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो 8 रुकनी बेंच, जिसके पहले ये खबरें चल रही थी कि बेंच शायद टूट जाएगा, लेकिन ये बेंच थोड़ा मजबूत था, ये बेंच तो नहीं टूटा। और उस बेंच ने चीफ जस्टिस साहब के अहम रिमार्क्स सामने आए और उसमें जो चंद चीज़ा थे वो ये थे कि तमाम इदारों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मानना पड़ेंगे। ये थे कि आज़ाद अदलिया होना इंतहाई ज़रूरी है, ये रियासत का तीसरा सतून है। और उसके बाद ये रिमार्क्स थे कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगी, तमाम इदारे वो ऑर्डर मानने पर उसका अमल दरामद करने के पाबंद हैं। ऐसे रिमार्क्स आए। अब ऑर्डर क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? एक तो ऑर्डर ये हुआ कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम पार्टीज़ हैं, फ्रीकैन हैं मुकदमा के, वो अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएं। उसके बाद दूसरा ऑर्डर यह हुआ, जो सबसे बड़ा मुज़क्का केस था, कि पार्लियामेंट को ऑर्डर कर दिया गया कि अपने 5 अजलासों की कार्रवाई जो है, अपने 5 अजलासों की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए थे? और वो जो कार्रवाई है, ये मैं आपको बता देता हूँ, वो कार्रवाई जो सारी की सारी होती रही, जजेस पर जो इल्ज़ामात लगते रहे, जजेस के कंडक्ट पर जो बात होती रही, वो आइन के आर्टिकल 68 के ख़िलाफ़ है। आइन के आर्टिकल 68 के ख़िलाफ़ है। आइन के आर्टिकल 68 के तहत मजलिस शूरा में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। तो वो एक तो जो मिनट्स हैं वो मंगवा लिए सुप्रीम कोर्ट ने। अब दूसरी तरफ हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तमाम इदारे पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड भी तलब कर लिया पार्लियामेंट का। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की ये रट है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट है। कल मरियम नवाज साहबा ने यह कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर मनवाएगी, पार्लियामेंट अपने ऑर्डर मनवाना जानती है, वगैरह वगैरह ऐसे बयान आए थे। तो पार्लियामेंट वाले सुप्रीम कोर्ट को पहले ही नहीं मान रहे। वो कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम ऑर्डर को मुस्तरद करते हैं। और यूं ही ये ऑर्डर हुआ, पार्लियामेंट की तरफ से इनकार कर दिया गया कि हम रिकॉर्ड पेश नहीं करेंगे। हुआ बस यही नहीं है, पार्लियामेंट में एक नया कानून बनाने जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक या इस्तेहकाक कमेटी जो है, उसमें ये जजेस को बुलाने की तजवीज़ सामने आई थी। और आज इजलास हुआ, इजलास में बाकायदा तौर पर तौहीन पार्लियामेंट कानून बनाने की मंजूरी हुई और कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा ज़राए की इत्तलात के मुताबिक। अब एक तरफ है तौहीन सुप्रीम कोर्ट, दूसरे तरफ है तौहीन पार्लियामेंट। और तौहीन पार्लियामेंट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, तौहीन पार्लियामेंट तमाम इदारों में जो बैठे लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए है तौहीन पार्लियामेंट का आज से पहले पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पे भी तसव्वुर नहीं है। तौहीन अदालत का तसव्वुर होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, तौहीन अदालत की उनका तसव्वुर होता है। तौहीन पार्लियामेंट का तसव्वुर नहीं था, जो भी आ गया। अब तौहीन पार्लियामेंट होनी क्या है? तौहीन पार्लियामेंट कुछ नहीं है, तौहीन पार्लियामेंट एक जवाज़ है। तौहीन पार्लियामेंट अब क्या जवाज़ है? जवाज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर किया गया कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, यानी कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। पार्लियामेंट में जो बैठे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इस वक्त के, वो कहते हैं जी हमने इलेक्शन नहीं करवाने, वो कहते हैं हमने एक ही दिन इलेक्शन करवाने हैं। याद होगा आपको, शुरू में सबसे पहले ये बात आई कि पाकिस्तान में पैसे ही नहीं हैं, इलेक्शन कहाँ से करवाएं, पैसे ही नहीं हैं। वो मामला हल हो गया, वो बात पल्ले नहीं रही। उसके बाद कहते हैं सिक्योरिटी नहीं है,
सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी का मामला भी हल हुआ और फिर एक ही बात पे अड़ गए, यानी कि साफ होकर कह दिया कि हमने इलेक्शन करवाने ही अक्टूबर में, हमने पहले इलेक्शन करवाने ही नहीं और एक दिन होने हैं और आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कौन सा आइन है जिसमें लिखा है कि इलेक्शन एक दिन होने हैं। ये कहीं पे भी नहीं लिखा पूरे आइन में कि इलेक्शन एक दिन होने हैं, नहीं, कहीं नहीं लिखा। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो आइन का एक एक लफ्ज़, एक एक आर्टिकल पढ़ के देख ले। अगर किसी को कहीं पे भी एक लफ्ज़ भी ऐसा नज़र आ जाता है कि जो इलेक्शंस हैं वो सारे के सारे एक ही दिन होने हैं, तो वो मुझे भी बता दे। अच्छा, अब हमारे पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से ये रट लग गई कि इलेक्शन एक ही दिन होने हैं, मुल्क का ख़जाने का नुकसान है, पैसे नहीं है, अगर इलेक्शन अलग-अलग होते हैं तो नुकसान होगा, जमहूरियत को ख़तरा होगा, पंजाब के इलेक्शन जो जीत हार जाएगा वो मानेगा नहीं, वगैरह वगैरह, ये सारी बहस चलती रही। अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट में ये कानून पास हो जाएगा और पार्लियामेंट के पास पावर है कानून पास करने की। कानून पास करने की पार्लियामेंट के पास पावर है। देखें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल था वो पास हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के पास वो पावर नहीं थी, क्योंकि आर्टिकल 191 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूटीन है, जो बिजनेस वर्क है, जो रूल्स हैं, प्रोसीजर है जो काम करने का, उसमें जो पार्लियामेंट है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। और ऐसे बिल पहले भी जो हैं डिस्कार्ड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से। अब तौहीन पार्लियामेंट बनाने का जो कानून है वो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, और पार्लियामेंट को अगर कोई कुछ कहता है, अब तो तौहीन पार्लियामेंट का मतलब है तो पार्लियामेंट में जो कुछ मर्जी होता रहे, कोई बात ही ना करे। अगर कोई बात करेगा तो तौहीन पार्लियामेंट होगी। और तौहीन पार्लियामेंट, अगर देखें सुप्रीम कोर्ट की अगर तौहीन होती है तो सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी के चांसेस हो सकते हैं। तौहीन सुप्रीम कोर्ट में आम बंदा जाके माफ़ी मांग ले सकता है। तौहीन पार्लियामेंट हुई, तौहीन पार्लियामेंट का अगर कानून बन जाता है तो ये बहुत ही बड़ा हथियार होगा। अगर तौहीन पार्लियामेंट कानून बन जाता है तो ये बहुत बड़ा हथियार होगा। किन के लिए हथियार होगा? हर सियासी मुखालिफ के लिए, और हर उस बंदे के लिए जो मुखालफत में, यानी कि सिटिंग गवर्नमेंट जो भी होगी उसकी मुखालफत में अगर कोई बात करता है तो ये तो बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। जैसे वो 63 आर्टिकल 63 62 वगैरह वगैरह 62 63 जो आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो एक हथियार हैं। तो इसी तरह से तौहीन पार्लियामेंट जो है अगर कानून बन जाता है तो ये एक बहुत बड़ी खतरनाक तलवार बन जाएगी। और गवर्नमेंट आती जाती रहती है, गवर्नमेंट आती जाती रहती है। 12-12 साल का इक़्तिदार भी चला गया, 11-11 साल का इक़्तिदार भी चला गया, और मुशर्रफ साहब फौत भी हो गए, जनरल ज़िया उल हक़ साहब भी दुनिया से चले गए, बेनज़ीर भुट्टो साहबा भी दुनिया से चली गई। जो भी बंदा आता है, जो भी हुकूमत में आता है, वो दुनिया शुरू से लेकर आज तक जो भी हुकूमत में आता है उसने जाना है। जो भी हुकूमत में आएगा उसने जाना है। वो आज चला गया या कल चला गया या परसों चला गया। मुझे जो मुशर्रफ साहब थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उनकी गलतियां थी। सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया, आइन को रौंद डाला, लेकिन वो एक बहादुर इंसान था। वो इंसान जिसने बड़ी बहादुरी के साथ हुकूमत की पाकिस्तान पर, जब पाकिस्तान पर हुकूमत करके उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, हुकूमत ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान आना, अपने वतन को देखना, उस वतन के लिए जिसके लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जंगें लड़ी थी, उस वतन को देखना नसीब नहीं हुआ जिस वतन के लिए जान हाजिर किए हुए बॉर्डर्स पर जंगें लड़ते थे। उस वतन के लिए वो जो उन्होंने जंग लड़ी थी उस वक़्त, ये जो कश्मीर वाली साइड पे इलाका फ़तह किया था, और जब फ़ौजें बुला ली गई थी वापस नवाज शरीफ की तरफ से, वगैरह वगैरह। तो मुशर्रफ की बेशुमार कुर्बानियाँ भी थीं पाकिस्तान के लिए। उन बेशुमार कुर्बानियों की, और जो एक फ़ौजी होता है, ख़ास तौर पर वो फ़ौजी जो जंग लड़ता है, उस जैसी मोहब्बत अपने मुल्क से मेरा ख्याल है दूसरा बंदा नहीं कर सकता। एहसास नहीं होता उतना
जितना एक जंग अपने मुल्क के लिए जो जंग लड़ता है उसके दिल में अपने मुल्क की मोहब्बत और एहसास कदरे ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो वो मुशर्रफ हुकूमत से निकलने के बाद अपने वतन को वापस ना पहुंच सका। तो ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये बात जहन में रखें। लेकिन ये अगर ये तौहीन अदालत का, तौहीन पार्लियामेंट का कानून बन गया तो ये खतरनाक तलवार लटक जाएगी तमाम सियासतदानों पर। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मांगा है, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया है। और जो मुज़ाकरात होने थे, मुज़ाकरात की आड़ में पार्लियामेंट में ये कार्रवाई डाल गई है। पार्लियामेंट को सोचने का, राह निकालने का, तरीक़ाकार निकालने का, सुप्रीम कोर्ट को डार्च करने का, सुप्रीम कोर्ट का सामना करने का, सुप्रीम कोर्ट को मैं अब वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, ये मौका मिल गया है। लेकिन ये नुकसान है हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारी जुडिशरी के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए।